क्या आपको भी रात में नींद नहीं आती? मन में बार बार वही बातें घूमती हैं, अतीत की, भविष्य की, चिंताओं की। क्या आपने कभी सोचा है ऐसी रातों में श्री कृष्ण क्या कहते? रात गहरी है, सब सो गए हैं, लेकिन तुम्हारा मन अब भी जाग रहा है, विचारों से, डर से, सवालों से। और तभी एक आवाज आती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को मानसिक अशांति, भय और भ्रम से मुक्ति के अनेक मार्ग दिखाए हैं। रात में नींद नहीं आने की समस्या को भी हम इन उपदेशों के परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। गीता के प्रमुख श्लोकों में आत्मनियंत्रण, समर्पण और धैर्य की बात कही गई है। साथ ही कृष्ण ने कर्मयोग, ध्यान और भक्ति के माध्यम से मन को शांत करने का मार्ग बताया है। चैचलम ही मनः। अध्याय 6, श्लोक 34। अर्जुन कहते हैं कि मन चंचल, अशांत और दृढ़ है, जिसे नियंत्रित करना हवा को नियंत्रण करने जैसा कठिन है। यह श्लोक हमारी बेचैन मानसिक स्थिति को उजागर करता है। रात्रि में अनिद्रा के समय मन भटकता है। गीता हमें याद दिलाती है कि चित्त की अदम्य चाल को समझना ही पहला कदम है। उद्धरेदात्मनात्मानम। अध्याय 6, श्लोक 5। उसी अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने मन से ही स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए और स्वयं को नीचा नहीं करना चाहिए। मन आत्मा का मित्र भी है और शत्रु भी। यानी जब बेचैन मन हो तो उसकी निंदा या परित्याग की बजाय ध्यान और आत्म जागरूकता से उसे नियंत्रित करना सीखें। योगस्थ कुरु कर्माणि। अध्याय 2, श्लोक 48। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करो, योग में स्थित रहो, आसक्ति त्याग कर सफलता असफलता में संभाव रखो। यह निश्चिंत कर्मयोग का सूत्र है। कर्म करते हुए मन को वर्तमान पर केंद्रित रखें। अनिद्रा के समय भी यदि हम भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान क्रिया जैसे सांस ध्यान में लीन हों तो मन धीरे धीरे शांत होता है। दुह केशवनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। अध्याय 2, श्लोक 56। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में असिक्त नहीं होता, जो आसक्ति, भय और क्रोध से रहित है, उसे ही स्थिर चित्त मुनि कहा जाता है। यह श्लोक बताता है कि मानसिक संतुलन, स्थिर बुद्धि कैसे प्राप्त करें। रात में हौसले के साथ चिंता को तर्कवश मानने और प्रसंगवश सब अस्थाई समझने से कमरा करवट लेने लगता है। मनम न भव मदभक्तः। अध्याय 9, श्लोक 34। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना मन मुझ पर केंद्रित करो, मुझ में समर्पित रहो, मेरी पूजा करो और मुझ में प्रणाम करो। अर्थात ध्यान भक्ति से अंदरूनी मग्नता बढ़ाओ। जब बेचैन मन को भक्ति के द्वारा कृष्ण में रमण देते हैं तो चिंताग्रस्त मन को शक्ति और शांति मिलती है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मा शुचः। अध्याय 18, श्लोक 66। ईश्वर के पास पूरी तरह समर्पण कर देने का परम उपदेश है। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए चिंतित मत हो। यह सर्वसमर्पण का वचन बिना शेष भय का निवारण करता है। जब हम अपने अहंकार, भय और चिंता भगवान पर छोड़ देते हैं तो रात का अंधेरा भी रक्षा में तब्दील हो जाता है। इन श्लोकों से स्पष्ट होता है कि गीता में मन की बेचैनी पर विजय पाने के लिए संयम, धैर्य, सकारात्मक दृष्टिकोण और समर्पण की भूमिका बताई गई है।
इन उपदेशों का अभ्यास करके रात को आत्मा अशांति कम हो सकती है। युद्ध भूमि में अर्जुन को जो मानसिक खलबली थी, वह अक्सर हमारी निजी चिंताओं से मिलती जुलती है। कृष्ण ने अर्जुन को अनेक स्थानों पर निराशा और भय से बाहर आने का मार्ग दिखाया। कर्तव्य की ओर धैर्यपूर्वक दृढ़ता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा ते सगोऽस्त्व कर्मणि। अध्याय 2 श्लोक 47। कहा गया है कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फलों पर नहीं। अर्जुन को बताया गया कि परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करते रहो। कार्य में लीन रहने से मन की चिंता घटती है। जब बैठकर डरकर या अतीत की विफलताओं को सोचकर समय नष्ट करने के बजाय कर्म योग का अनुसरण करेंगे तो मन शांत रहेगा। ध्यान योग के माध्यम से मन की अशांति। कृष्ण ने कहा कि जो अपने मन को बुद्धि से नियंत्रित कर लेता है, वही ध्यान योग में सिद्ध होता है। अतिकल्पना, भय और निराशा की प्रवृत्ति को विवेक बुद्धि से काबू में लाया जा सकता है। रात में अगर सांस ध्यान या एकाग्र ध्यान किया जाए तो मन अकारण भय भ्रम से उबरता है। अस्थायी सुख दुख की समझ। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुहक दा। तितिक्षस्व भारत। अध्याय 2 श्लोक 14 में श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख तितली की तरह आते जाते रहते हैं, यानी वर्तमान की पीड़ा को स्थायी न समझो। यदि रात की बेचैनी को भी अस्थायी मानकर सहन करेंगे तो वह असहनीय नहीं लगेगी। निष्काम भाव। श्रद्धावान लभते ज्ञानम ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम। अध्याय 4 श्लोक 39 का अर्थ है, जो श्रद्धा और संयम से परम ज्ञान में लीन हो जाता है, वह परम शांति प्राप्त करता है। आत्म भ्रम से छुटकारा पाने के लिए कृष्ण ने बताया कि ईश्वर के ज्ञान में मग्न व्यक्ति को भय भ्रम नहीं छूते। चिंता से मुक्ति। चिंतया जायते दुहखम तयहिना सुखी शांतः। अध्याय 18 श्लोक 37 में भगवान कहते हैं कि केवल चिंता से ही दुहक होता है, कोई अन्य कारण नहीं। जो मनुष्य चिंता नहीं करता वह सुखी और शांत रहता है। अर्जुन को भी बताया गया कि मानसिक अशांति का मूल कारण अकारण चिंतित होना है, इसीलिए उसे त्याग देना चाहिए। भय त्याग एवं समर्पण। कृष्ण ने मां शुचः कहकर अर्जुन से द्वेष शोक त्यागने को कहा। अंततः मामेकम शरणम व्रज मां शुचः। अध्याय 18 श्लोक 66 का उपदेश दिया ताकि वह भयहीन बनकर रात्रि के अंधेरे में भी आश्वस्त रह सके। इन उपदेशों से अर्जुन को अपने भ्रम और भय से बाहर आने की प्रेरणा मिली। हम समझ सकते हैं कि समान परिस्थिति में जब रात को मन व्याकुल हो तो गीता का ज्ञान करके लक्षित कर्म करना, मन की एकाग्रता व आत्मविश्वास बढ़ाना समाधान है। श्री कृष्ण अपने आप में कर्म, ज्ञान और भक्ति का एक आदर्श स्वरूप हैं। उनके जीवन के प्रसंग बताते हैं कि वे निरंतर सक्रिय रहे पर कभी फल आसक्ति में नहीं उलझे। गीताध्यक्ष की भूमिका में उन्होंने अर्जुन को बताया कि कर्मयोग में भगवत ध्यान का महत्व है, यानी कार्य करते हुए ईश्वर स्मरण किया जाए। इसी प्रकार ध्यान योग आध्यात्मिक साधना से चित्त की शांति आती है। गीता में बताया गया है कि ध्यान योग में मन की हलचलों को नियंत्रित कर स्थित प्रज्ञ बनना चाहिए। इसके साथ ही कृष्ण ने सदैव भक्ति का मार्ग भी दिखाया। मनमना भव मां नमस्कुरु। अध्याय 9 श्लोक 34 जैसे श्लोकों में उन्होंने प्रेम और एकाग्र श्रद्धा की सीख दी। उनके श्री चरणों में समर्पण करके
भक्तों का मन शांत होता है। कृष्ण स्वयं भी राधा कृष्ण लीला वल्लभाचार्य की भक्ति मार्ग आदि के आदर्श रहे। यथा जनों जैसे उर्वशी नृत्य या श्री राम के रथ के तंबू, सभी पराक्रमी होते हुए भी वे भीतर शांत थे। इन सब उदाहरणों से प्रेरणा लेकर समझा जा सकता है कि नियमित ध्यान, निष्काम कर्मयोग और भक्ति भाव अपनाकर रात की बेचैनी दूर की जा सकती है। गीता का प्रसंग स्वयं एक उदाहरण है कि अज्ञान संशयग्रस्त अर्जुन को कृष्ण के उपदेश ने कैसे शांत किया। महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन जिस दुविधा में था, वह अंततः श्री कृष्ण के शौर्य और विवेक दर्शन से शांत हो गया। इसी प्रकार जीवन की रातों में मन चिंतित हो तो कृष्ण शिक्षा यथोक्त श्लोक का स्मरण हम आंतरिक प्रकाश पा सकते हैं। उदाहरणतः रात्रिकालीन ध्यान के लिए एक प्रसिद्ध कथा है कि कृष्ण अपने शिष्यों को सदा जागरूक रहने, इंद्रियों को संयम में रखने और रात्रि को सत्य ज्ञान के लिए उपयुक्त समय मानने की सीख देते रहे। ऐसा माना जाता है कि सभी प्राणियों की रात ज्ञानी पुरुष के जागने का समय है, अर्थात अज्ञान की नींद में बैठा व्यक्ति अंधेरे में है, पर ध्यान योगी अर्जुन की तरह रहता जागृत। इन दृष्टांतों और उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण का संदेश घबराहट छोड़कर सामंजस्यपूर्ण दृष्टि अपनाने का है। यदि हम रात में सोने की बजाय कृष्ण ज्ञान का स्मरण करें, अविचल होकर ध्यान करें और कर्मयोग के सिद्धांत पर चलें, तो अंततः मन की बेचैनी और अनिद्रा दूर हो सकती है। जब मन अशांत हो तो श्री कृष्ण की वाणी सुनिए। शांति भीतर ही है, बस पहचानना है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी सुकून दे गया हो तो लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रात शुभ हो, मन शांत हो। जय श्री कृष्ण।